हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ यूटेंसिल्स का, अपने कुछ किचन की एक्सेसरीज का अमेजन हॉल शेयर कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही ये प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में मिले हैं। ये मैंने खरीदे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने किचन के। तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ भी इनके बारे में शेयर कर दूँ, बिकॉज मेरे पास आए दिन कमेंट्स आते रहते, कभी मेरा वेइंग मशीन कौन सा है, कभी मेरा डोसा तवा लोहे का कौन सा वाला है, कभी मेरी कढ़ाई कौन सी है। थॉट की आप लोगों के साथ कुछ एक मैं शेयर कर देती हूँ, जो नए वाले लिए एटलीस्ट उनका अच्छे से आपको लिंक्स वगैरह दे दूँ। आई हैव दिस सिजलर प्लेट, लगभग 400 कुछ रुपए की आई थिंक मैंने खरीदी है। तो इसमें ये कास्ट आयरन लग रहा है मुझे, लोहे का आपको सिजलर का प्लेट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप सिजलिंग हॉट, जब इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आप आइटम्स रख सकते हैं और हेल्दी वे में भी रख सकते हैं। जैसे कि आप घर पर फ्राइड राइस बना सकते हैं, लेमन राइस बना सकते हैं, पनीर टिक्का रख सकते हैं, आलू घर में ही आप लाइक डीप फ्राई ना करके तवे पर सेक करके वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सॉटे करी हुई स्टर फ्राई वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। लाइक देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ हेल्दी ऑप्शंस। और फिर ये नीचे इसका लकड़ी का प्लेट है, शीशम की लकड़ी होती है आई थिंक। तो ओवरऑल क्वालिटी तो मुझे अच्छी लग रही है। आई डोंट नो मैं इसे कितना यूज़ करूँगी कितना नहीं करूँगी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो एवरीडे में यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है। बट आई डू लाइक टू डू सच थिंग्स ऑन फ्राइडे सैटरडे। आजकल मेरा भाई जैसे घर पर हम लोग साथ में ही रहते हैं अब तो भाई भाभी के लिए तो इट इज़ फन लाइक उन्हें कुछ ऐसे सर्व करना। ये है मेरे सेरेमिक बाउल्स, जो कि मैंने प्लेटिंग करने के लिए लिए हैं। लाइक जब मैं आप लोगों को अपनी फूड की रेसिपीज दिखाती हूँ तो थोड़ी, बिकॉज मैं तो स्टील के प्लेट्स में खाना खाती हूँ और मैं वही बिलीव करती हूँ वही हेल्दी होता है, वही अच्छा होता है। बट फिर प्लेटिंग एंड लुक उतना अच्छा नहीं आता। तो सेरेमिक इज काइंड ऑफ समवट हेल्दी, उतना अनहेल्दी नहीं होता है। प्लास्टिक तो देखो बहुत अनहेल्दी हो जाता है। तो मैंने इसलिए फिर ये वाले बाउल्स लिए हैं, बट ये थोड़े छोटे हैं। मुझे लाइक एक बड़ा वाला ब्लैक लेना चाहिए था इससे अच्छा। तो इनको मैं मे भी एक्सचेंज करवा सकती हूँ, बट एज नॉर्मल बाउल्स बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट मम्मा तो बोल रही थी और 4 मंगवा लेना, पूरा सेट हो जाता, कितने अच्छे लग रहे हैं। बट देन शी सेड थोड़े एक्सपेंसिव है, 300 रुपये के 2 हैं ये सिर्फ, तो हमने और तो नहीं लिए। देखते हैं बाकी। लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, है ना, कितनी सुंदर प्लेट है। सो ये बेसिकली मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ली है कि फूड अच्छा लगता है ब्लैक प्लेट्स पर जब हम रखते हैं, तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। तो थंबनेल पिक्चर्स में इट इज़ गोना लुक रियली गुड। दिस इज द रीजन टू बाय दिस। सेम गोज विद वाइट पे भी बहुत अच्छा लगता है फूड रखा हुआ और फोटोग्राफी में। लुक बहुत क्लासी है इनका। ये पूरे हॉल में से ना आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट वाला प्रोडक्ट है। ये मैंने स्टील और कॉपर के मेजरिंग कप्स मंगवाए हैं। इसके पहले तक मैं सिंपल ब्लैक कलर के प्लास्टिक वाले कप्स यूज करती थी। सो मैं करना नहीं चाहती थी, मुझे मेजरिंग के लिए करना पड़ रहा था। बट आई एम ऑलवेज इन प्रेफरेंस ऑफ लाइक स्टील के बर्तन, एंड प्लास्टिक का तो नहीं यूज करना चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मैंने सिंपल स्टील के भी मंगवाए, जो कि एवरीडे यूज में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। लोग जनरली अफोर्ड बहुत इजीली कर सकते हैं, बट मुझे बिकॉज ये बहुत अच्छे लगे। तो अगर आप कुछ ऐसा एग्जॉटिक सा और बहुत अच्छा सा चाहते हैं, सो दिस इज लाइक रोज गोल्ड कलर एंड कॉपर और स्टील के हैं ये। इसमें 1/4 टीस्पून है, देन इसमें ½ टीस्पून है, दिस इज ½ टीस्पून। और देन इसमें मेरे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून, और फिर है ये 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसमें वो 1/8 टीस्पून और जो छोटे वाले होते हैं ना मेजर्स, लाइक ½ टेबल स्पून होता है, वो सब मिसिंग है। बट कोई नहीं, जो मेन यूज होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। मेनली यही ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो मेरे ब्लैक वाले में चाहे मेरे पास सारे थे, बट इस्तेमाल कॉमनली यही होते हैं। बट हाँ, मेरा ½ टेबल स्पून बहुत इस्तेमाल होता था, बट कोई नहीं, वो 1 और ½ टीस्पून से मेरा मैनेज हो जाएगा। अच्छी बात इनकी सबसे ज्यादा ये है कि इनके हैंडल्स जो हैं वो लकड़ी के हैं। बिकॉज लकड़ी के हैंडल्स है तो कुछ गरम हम इससे लेते हैं, गरम घी होता है कुछ है, तो हमारे हाथ नहीं जलेंगे। और अगर चम्मच गरम होता है तो कोई हमें इश्यू नहीं होगा। हम इसी चम्मच से, लाइक 1 चम्मच हमें बड़ा वाला घी का डालना है, इसी से हम घी लेकर के डाल के इसी से ही अपने गरम कड़छी में चला सकते हैं। बिकॉज ये स्टील का है और ऊपर से ऊपर का हैंडल जो है लक्कड़ का है, तो हमें हाथ में बिल्कुल तकलीफ नहीं देगी। दिस इज अ वेरी मेजर बेनिफिट। लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों की। जब मैं करती हूँ ना यूज़, तो मुझे समझ में आता था, बिकॉज प्लास्टिक को टच करना गरम पे स्पेशली बहुत हानिकारक होता है। सो इस वजह से मैंने ये लिए हैं।
और ये मुझे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ लगी। बट हाँ, बिकॉज मैंने सिंपल स्टील के भी लिए हैं तो मैंने अभी उतना यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज ये बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही फिर इसमें मेरे पास यहाँ पे 1/4 कप है। जो मैं चावल खाती हूँ ना, मैं 1/4 कप से मेजर करके खाती हूँ। अगर 1 सिंगल सर्विंग बनना हो तो इसके बने चावल में 169 कैलोरीज होती है। तो कुछ चीज़ें तो याद भी हो गई हैं, तो बार बार फिर ग्राम्स में मेजर नहीं करना पड़ता, वैसे एक्यूरेट ग्राम्स में ही आता है हमेशा। और फिर ये यहाँ पे है 1/3 कप 80 ml। मेरा 1/3 कप बहुत रेयर यूज़ होता है। देन है हाफ कप 125 ml। हाफ कप तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑब्वियसली। एंड देन 1 कप है। 1 कप एक्सट्रीम लेवल पे इस्तेमाल होता है। 250 ml है ये। 1 कप एक्सट्रीम लेवल पे इस्तेमाल होता है बिकॉज जब घर में 4 जनों के चावल बनने हैं तो इसी में बनेंगे। समटाइम्स थोड़े ज़्यादा खाने हैं या एक्स्ट्रा भी कभी बनाने हैं तो 3 जनों के चावल भी फिर इसी में बनेंगे। दाल बननी है, 3-4 जनों की सर्विंग्स है, 1 कप दाल बनेगी, है ना। आटा गूंदना है, 5 रोटी बननी है, 1 कप आटा गूंद जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड कप। ऑल्सो जब दाल सर्व होती है तो इसी से दाल डाली, और बिकॉज इसमें हैंडल है तो हमें बहुत इजी रहेगा। गरम गरम दाल होती है क्योंकि नहीं तो हाथ जलेगा और प्लास्टिक वाला नुकसान करता है गरम खाने को। तो इसी से ऐसे लिया 1 कप ऐड कर दिया, फिर अगला लिया ऐड कर दिया, तो फिर बहुत ईजी मेजरिंग हो जाती है। तो कप्स आर लाइक वेरी यूजफुल एंड ये मुझे बहुत सही लगे। ऑयल एंड विनेगर वाली बॉटल्स ली है मैंने। 320 ml कैपेसिटी है एक बॉटल की। 2 का सेट है। इस पर लिखा है सेफ एंड हेल्दी, कन्वीनियंट, नो लीकेज। और इन्हें खरीदने का क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो भी मैं ऑयल्स लेती हूँ ऑनलाइन आते हैं यूजुअली, लाइक मेरा फेवरेट मेरिट वीसीओ का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो मैं सबसे ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करती हूँ, या गाय का देसी घी तो चलो घर का ही होता है। और बाकी हम कच्ची घानी का सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो जो कच्ची घानी का सरसों का तेल है वो भी प्लास्टिक में आता है। मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी प्लास्टिक में आता है। वैसे तो चलो बहुत टाइम तक वो उसमें प्लास्टिक में ही रहते हैं, बट एटलीस्ट घर पे आने के बाद कुछ टाइम के लिए अगर हम स्टील में रख लेंगे और प्लास्टिक इन्फ्यूज होना तो बंद हो जाएगा। रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड वाले खरीदो, ठीक है, वो ले लिया आपने, उसके बाद उन्हें आप स्टील के बर्तन में भर के रख दो तो आपको नुकसान कम होगा, प्लास्टिक का नुकसान नहीं हो पाएगा उतना। अगर मेरे घर में एक ही टाइप का ऑयल यूज़ होता तो मैं एक सिंगल वाला लेती। मेरे घर में 2 टाइप्स के ऑयल यूज़ होते इसलिए मैंने ये लिया है। और इसमें फ़ायदा क्या है, नीचे कांच है, थोड़ा मतलब खतरा भी है कि टूटे ना, खतरनाक भी हो गया। बट फ़ायदा ये है कि नारियल का तेल ट्रांसपेरेंट दिखता है, सरसों का तेल थोड़ा गोल्डन गोल्डन दिखता है। तो यहाँ से हमें कलर दिख जाएगा तो समझ में आ जाएगा कौन सा वाला तेल किस में, कौन सा वाला किस में, और फिर अकॉर्डिंगली इस्तेमाल हो पाएगा। एंड कुछ इस तरीके की नोज़ल है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, ये ऐसे ओपन हो जाएगा तो इसमें से थोड़ा सा ही ऑयल निकलेगा, बहुत ज़्यादा डिस्पेंस भी नहीं होगा। और ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, कोकोनट ऑयल खाते हैं जो कच्ची घानी के, या घी खाते हैं, लेकिन ऑलवेज एंड वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसा वाला डिस्पेंसर मैंने लिया एंड इट जस्ट लुक्स सो गुड। फिर मेरे पास ये प्लास्टिक वाले मेजरिंग कप्स भी मैंने लिए हैं। आई नो प्लास्टिक उतना यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ये कन्वीनियंस के लिए मैंने लिए हैं। तो बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 200 रुपये से कम में आ गए थे। इसका MRP 399 है। कमल एंटरप्राइजेस के हैं। गेड प्लास्टिक है। 12 पीस मेजरिंग कप एंड स्पून सेट, बट थोड़ा सा लाइक अफोर्डेबल ही मिला है ये मेरे को। एक कप पे थोड़ा कुछ लगा हुआ है, कोई नहीं, क्लीन हो जाएगा। और है तो वैसे न्यूली पैक्ड ही। इसमें ना मेजरिंग के वाली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा थी, लाइक इसमें 1/8 टीस्पून भी है, देन इसमें 1/4 टीस्पून भी है, 1/2 टीस्पून भी है, देन 1 टीस्पून भी है, देन इसमें ½ टेबल स्पून भी है, इसमें 1 टेबल स्पून भी है। एंड मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करने की ज़्यादा आदत है, बिकॉज जैसे ½ टेबल स्पून यूज़ करना है, कभी मुझे 1/4 टीस्पून चाहिए है, घी लगाने के लिए मुझे 1/8 टीस्पून चाहिए है। तो ये सारी बातें भी होती है, तो इसके लिए मैंने ईज एंड कन्वीनियंस के लिए लिया। प्लस कलर बहुत प्यारा है इसका। कप भी इसके अंदर हमें यहाँ पे 6 मिले हैं। इसमें 1/4 कप भी है, इसमें 1/3 कप भी है, इसमें 1 कप और ½ कप तो है ही। आई थिंक इसमें 3/4 और 2/3 कप भी है। सो 2/3 कप और 3/4 कप इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन, नहीं मिलता यूजुअली। सो वो भी इसमें है, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक काम आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये वाले मेजरिंग स्पून एंड कप्स भी ले लिए। फिर जो सबसे ज़्यादा मेरे घर में अब आज के टाइम पे इस्तेमाल होने वाले हैं ना, और जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज ये अफोर्डेबल है, बिकॉज इनकी क्वालिटी अच्छी है एंड ये स्टील के हैं।
तो स्टील इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। एंड इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इनके मेजरिंग स्पून्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं, क्वांटिटी वगैरह भी दिखने में लग रहा है वॉल्यूम सही आएगा। 1/4 टीस्पून है इसमें हमारे पास, 1/2 टीस्पून है। वैसे इसमें लकड़ी के हैंडल मिल जाते तो इनसे बेटर कुछ नहीं हो सकता था, बट वो इसमें नहीं अवेलेबल थे। फिर इसमें 1 टीस्पून है यहाँ पे, फिर 1 टेबल स्पून है जो कॉमनली यूज कप्स होते हैं। देन 1/4 कप है इसमें। फिर इसमें है 1/3 कप विच इज़ 80 ml, इन्होंने ml में भी लिखा हुआ है। 1/2 कप विच इज़ 125 ml। देन इसमें है 250 ml यानी कि 1 कप। सो नाउ दीज आर माई न्यू मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं यूज में। और जैसे घी का डब्बा है उसमें आई थिंक मैं 1/4 टीस्पून वाला रखने वाली हूँ, बिकॉज रोटी पर घी लगाना या फिर जो हम उत्पम वगैरह बनाते हैं कुछ बनाते हैं, 1/4 या 1/2 टीस्पून बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो आई विल सी टू इट कौन सा वाला रखती हूँ मैं। और 1 टीस्पून मुझे शुगर के डब्बे में बिल्कुल सही लगता है। सो ऐसे करके हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। सो दीज आर लाइक गोना बी वेरी वेरी यूजफुल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज दीज। वैसे तो आई वुड रिकमेंड कि एक ऐसा मेजरिंग स्केल ले लो अगर आपको कैलोरी काउंटिंग करनी है तो, ग्राम्स में आपको या केजी में चीज़ें मेजर करनी है तो इट इज़ एक्सट्रीमली एक्यूरेट। ठीक है, जो आप कप से चीज़ों को मेजर करते हो उसकी जो कैलोरीज आती है दैट इज़ ऑलवेज डिफरेंट देन जो आपकी ग्राम्स में मेजर करने पे आती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है, बट इस चक्कर में मेरा शुरू में बहुत पेट लॉस हो गया था, बिकॉज मैं बहुत कम कैलोरीज खा रही थी गलती से, ये समझ के कि मैं अच्छी खासी कैलोरीज खा रही हूँ, बिकॉज मेरे को हर चीज़ की कम निकालनी आती थी। मैं कप में शायद उतना टाइट नहीं भरती होंगी और कभी कम कभी ज़्यादा वेरिएशन होता ही था। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी एक्यूरेट। तो ग्राम्स में मेजर करो, हर चीज़ ऐसे करके बनाओ तो क्या मस्त वाले आपके वेट लॉस के या वेट मेंटेनेंस या वेट गेन की जर्नी के रिजल्ट्स आएंगे ना, अगर आप प्रॉपर कैलोरी काउंटिंग करते हैं तो। और जो वैसे भी फूड मेजरमेंट्स के लिए घर में स्केल की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें सबसे अच्छा मुझे लगा अमेजन बेसिक्स का मैंने लिया था। मैं ऑन करती हूँ, ऑन का इसमें बटन है। ठीक है, फिर इसमें यूनिट का बटन है, आप लैब टू ओजी, और आप इसमें ml में देख सकते हो, ग्राम्स में देख सकते हो। ठीक है, आप वेरी कर सकते हो। देन इसमें ये टेयर मोड भी है, लाइक मैंने मान लो 1 कप रखा, ठीक है, 1 कप मैंने रखा, अभी जैसे अभी तो मैंने बहुत सारा रखा और पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को जैसे मान लो अभी 300 कुछ दिख रहा है। ठीक है, मेरे हाथ का भी वजन है ना, फिर मैंने टेयर मोड दबा दिया ना अगर, तो टेयर मोड दबाने पे वो 0 हो जाता है। सॉरी मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही, बट टेयर मोड दबाने पे आपका यूटेंसिल का 0 हो जाएगा। फिर आपने जो चीज़ डाली है सिर्फ उस चीज़ का आपका ग्राम्स निकल जाएगा। तो आप एक बर्तन रख सकते हो, आपको डायरेक्टली इसके ऊपर रखना नहीं पड़ेगा, गंदगी नहीं मचेगी, उस बर्तन को आप टेयर कर सकते हो जो भी बर्तन आपने इस्तेमाल किया। सो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, ईजी पड़ जाता है इससे इस्तेमाल करने में, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वेइंग स्केल, ये 700 कुछ का है, बहुत सही है, और ये स्टील का है तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज आते तो प्लास्टिक के भी हैं 250 350 वाले, यू कैन गेट देम एज वेल, बट मुझे पर्सनली स्टील वाला ही लेने का मन था। ये है मेरा नया आयरन का स्किलेट पैन, ये मैंने कास्ट आयरन का लिया है, दिस इज़ फ्रॉम हेल्दी चॉइसेस। बहुत हेवी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, कास्टिंग इसकी आई थिंक अच्छे से हुई है, अब नहीं तो बाकी इसकी डिटेल्स जो है वो पर्चे पर साथ में आई हुई है, और लकड़ी का हैंडल है और अच्छे से लगा हुआ है, और ये बहुत भारी है, तो अच्छी क्वालिटी का ढंग से हैंडल लगा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लोहे का डोसा तवा इस्तेमाल करती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, नेचुरली नॉन स्टिक है, उतना ज़्यादा घी तेल भी नहीं लगाना पड़ता और कोई चीज़ चिपकती नहीं है। सो दैट इज़ अमेजिंग अबाउट इट। तो मैंने इसलिए कास्ट आयरन का ऐसा पैन या कढ़ाई टाइप का भी कुछ ले लिया, तो इसमें मेरी काफ़ी सारी सब्जियाँ या तड़के लगना और बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, जैसे स्टफ्ड टमाटो है, स्टफ्ड कैप्सिकम है, टिंडे की जो मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ भरमा वाली, वो बन सकते हैं, एंड लाइक कितना कुछ बन जाएगा ना। तो दिस इज आई थिंक इज गोना बी वेरी यूजफुल, और मैं इसको अपने किचन में अब रखने वाली हूँ। अब मुझे चाहिए तो थी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड, और उसके चक्कर में मैंने यहाँ पर पूरी कढ़ाई ही ले डाली। तो मुझे ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड चाहिए थी, मैंने देखा 400-500 रुपए की तो है ही है यार, थोड़े से और पैसे ऐड कर लेती हूँ, कढ़ाई ही आ जाएगी फिर तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने हॉकिंस की ये कढ़ाई ली है, ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी की ये ट्रांसपेरेंट लिड है। ओके, इट इज़ वेरी नाइस, और अच्छे से पकड़ने वाला वो भी है, अच्छी भारी है, बढ़िया है। और ये फिर है स्टील की कढ़ाई, मस्त लग रही है ना, चमचमाती हुई, साइड में हैंडल्स भी हैं लकड़ी के, विच इज़ वेरी गुड। और ये हॉकिंस की है, 5 ईयर की वारंटी है,
2.5 लीटर की है, डीप फ्राई पैन है और ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील है। इसकी अच्छी थिकनेस है, अदरवाइज मम्मी हमेशा बोला करती थी कि स्टील की कढ़ाई में खाना जल जाता है, दे नॉट गुड, एल्यूमिनियम में ही बढ़िया बनता है, बट एल्यूमिनियम इज एक्चुअली नॉट हेल्दी। धीरे धीरे समझ में आया, तो अब लगता है कि स्टील की में ही ट्राई करते हैं। ट्रिपल प्लाई है तो आई थिंक सही रहेगा। फूड ग्रेड 18/8 स्टेनलेस स्टील इसमें यूज़ किया। हाइजीन कुकिंग सरफेस है, एक्स्ट्रा थिक है, 3 mm ट्राई प्लाई है, रिटेन्स हीट, कुक्स इवनली, easy pour, no drip flange, works on gas plus induction, guaranteed for 5 years. And Hawkins is a very good brand as everyone know. और हॉकिंस की स्टील की कढ़ाई के साथ में एक तो ब्लैक कलर का जूना भी फ्री आया है स्टील का साफ करने के लिए उसको, और साथ में ये स्पैटुला भी आया है खाना बनाने के लिए हॉकिंस का लक्कड़ का। घर में सबसे ज़्यादा जो ब्रेकफास्ट के लिए मेरा बर्तन इस्तेमाल होता है ना आज के टाइम में, दिस कास्ट आयरन का डोसा तवा। एक बार परफेक्टली सीजन कर लो बस, फिर ये नॉन स्टिक सा बन जाता है नेचुरली। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आयरन के लेवल्स को भी बढ़ाता है। इट्स अमेजिंग। मेरे लिए तो लाइक जान है, मतलब फेवरेट बर्तन ऑफ ऑल। एक डोसा तवा मैंने और लिया है। एक्चुअली इट्स नॉट डोसा तवा, इट्स प्योर आयरन तवा। तो इस पर डोसा उतने परफेक्टली नहीं बन पाता, या फिर जो वो चिपकने वाली चीज़ें होती है ना, उत्पम वगैरह। लेकिन इस पर पराठे, रोटी और बेसन का चीला, ऑमलेट वगैरह ये सब बहुत अच्छे से बन जाता है। एंड पराठों के लिए या रोटी के लिए हमारे घर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस पे भी चिपकता नहीं है ज़्यादा, बट हाँ कास्ट आयरन वाले पे बिल्कुल नहीं चिपकता है। इसका फ़ायदा ये इसका लकड़ी का हैंडल है, लेकिन दोनों ही जो भी मैंने आयरन तवाज़ आपको दिखाया है ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दैम। बट येस, आयरन, पीतल, स्टील, मिट्टी, इनके बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। पीतल की कढ़ाई में बना खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रखता है, बट माइंडेड दैट यू कैन नॉट कुक एवरीथिंग इन इट। लाइक आप हलवा नहीं हर तरीके का उसमें बना सकते, जो आपको ज़्यादा देर तक आप उसमें खाना नहीं रख सकते हो। उसमें आप दही, पीतल के कटोरी में जैसे एक बार दही रखी थी तो वो रिएक्ट कर गई थी, ग्रीन कलर की हो गई थी। तो कुछ चीज़ों का इन बर्तनों के साथ में हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्टील काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है सारी चीज़ों से, तभी मैंने स्टील की कढ़ाई ली है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।